हेलो दोस्तों, हिंदी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे कारक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कारक का अर्थ जानेंगे। कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। उसके बाद हम इसकी परिभाषा को देखेंगे। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं उन्हें कारक कहा जाता है। तो कारक जो है वो 8 प्रकार के होते हैं और इनके विभक्ति चिन्ह जो है उनको परसर्ग भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें कारक और उसके विभक्ति चिन्ह याद होने चाहिए। अगर हमें ये याद होंगे तो हम बड़ी आसानी से इन्हें पहचान सकते हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ बोलेंगे। कारक को याद करने का सबसे आसान तरीका है कि इन्हें बार बार आप लय से पढ़िए ताकि ये आपको जल्दी से याद हो जाए। तो हम आइए कारक पढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से जुदाई मतलब पृथक होना, अलग होना। संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो आप भी इन्हें बार बार इस तरीके से पढ़ना ताकि ये आपको आसानी से याद हो जाए। सबसे पहले हमारे पास है कर्ताकार। तो कर्ताकार के विभक्ति चिन्ह है ने। यहाँ पर परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कर्ता कहते हैं जिससे क्रिया के करने वाले का बोध हो। इसकी सबसे आसान तरीके से पहचान यह है कि अगर कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला। कर्ता के बाद जो क्रिया शब्द लगाया जाता है तो उस कार्य का भार जो है वो किसके ऊपर पड़ता है? कर्ता के ऊपर। अब एक अलग तरीके से आप समझिए कि क्रिया से पहले जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द दिया होगा आप उसे हटाकर अगर वहाँ पर कौन शब्द लगाते हैं और वहाँ से आपके पास प्रश्न बन जाता है तो इसका मतलब है उस प्रश्न का उत्तर जब आपको मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या है? कर्ताकार। जैसे उदाहरण देखिए, देवेश जाता है। देवेश जाता है में सीधा इसका संबंध है देवेश का क्रिया के साथ। तो यहाँ पर अगर हम देवेश शब्द को हटाकर यहाँ पर लगाते हैं कौन जाता है तो हमारा प्रश्न आसानी से बन जाता है और उसका उत्तर क्या है कि कौन जाता है? देवेश। तो इसका मतलब है कि कार्य का सीधा संबंध किससे है? क्रिया जो हो रही है उसका सीधा संबंध किससे है? कर्ता से। तो यहाँ पर कौन सा कारक हुआ? कर्ताकार। जैसे सीमा ने शेर देखा। अब यहाँ पर तो पहचान करना आसान है क्योंकि कर्ता की पहचान क्या है? ने। तो यहाँ पर ने दिया हुआ है तो हम आसानी से उसको पहचान सकते हैं। योगेश पढ़ता है, राम रोटी खाता है। अब इन दो वाक्यों में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है इस तरह का जिससे हम कारक चिन्ह को पहचान सकें। तो यहाँ पर हम कौन लगा करके प्रश्न बनाएंगे और जब प्रश्न का उत्तर हमें आसानी से मिल जाएगा तो यहाँ पर समझ लीजिए कि कर्ता कारक है। आगे है हमारे पास कर्म कारक। इन वाक्यों में जिस शब्द पर क्रिया व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म मतलब हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य का भार जो है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? ठीक है। तो जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है तो मोहन हो गया संज्ञा शब्द, पढ़ता हो गया क्रिया और पुस्तक जो है उसको पढ़ने का कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर पुस्तक क्या हुआ? कर्म, क्योंकि हमारा कर्म कहाँ हो रहा है? पुस्तक के ऊपर। तो हम इसको ऐसे पहचानेंगे, मोहन क्या पढ़ता है। अगर हम पुस्तक की जगह क्या लगा देते हैं? क्या। मोहन क्या पढ़ता है तो हमारे पास उत्तर आता है मोहन पुस्तक पढ़ता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? कर्म कारक। इसकी साधारण शब्दों में इसकी पहचान कैसे करोगे? मोहन संज्ञा शब्द है, पढ़ता क्रिया शब्द है और संज्ञा और क्रिया के बीच में अगर आप शब्द को हटाकर उसकी जगह क्या शब्द का प्रयोग करते हैं और आपके पास प्रश्न बन जाता है और उसका उत्तर आपको आसानी से मिल जाता है तो समझ लीजिए यहाँ पर क्या है? कर्म कारक। जैसे हमने पुस्तक हटा दिया, मोहन क्या पढ़ता है तो हमें उत्तर मिल गया पुस्तक। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है?
कर्म कारक। आगे है सीता ने पत्र लिखा। यहाँ पर भी अगर हम पत्र हटा देते हैं, क्योंकि क्रिया से पहले और संज्ञा के बाद का शब्द हमने हटाना है और वहाँ पर हमने क्या लगाना, क्या। सीता ने क्या लिखा, तो हमें उत्तर मिल गया पत्र। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, पत्र के ऊपर कर्म हो रहा है, तो यहाँ पर कर्म कारक है। उसके बाद हमारे पास है करण कारक। करण कारक की पहचान आपको पता है, से या के द्वारा, जिस साधन से काम किया जाए। ठीक है, तो जिस क्रिया को हम करते हैं उसे किस तरीके से कर रहे हैं उसे हमें पहचानना है। तो ये तो बिल्कुल साधारण सा है, जैसे वह हाथ से लिखता है, तो किसके द्वारा लिख रहा है, हाथ के द्वारा या हाथ से। तो यहाँ पर जितने भी ये वाक्य दिए हुए हैं उनमें इसकी पहचान दी हुई है से। राम बाण से मारता है, चित्रा कलम से लिखती है, वह चाकू से खरबूजा काटता है, मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा। तो यहाँ पर सबसे आसान पहचान है कि से दिया हुआ है, या इसका मतलब ये भी होता है कि के द्वारा जो भी कार्य हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, कलम के द्वारा, चाकू के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कारक है, करण कारक। आगे हमारे पास है संप्रदान कारक। संप्रदान, जिसके लिए कुछ किया या दिया जाए, वहाँ पर क्या होता है, संप्रदान कारक। कर्ता जो है वो जिसके लिए कार्य करता है, वहाँ पर हम संप्रदान कारक समझ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया है, राम ने सीता के लिए रावण को मारा, किसके लिए कार्य हुआ, राम ने किसके लिए कार्य किया, सीता के लिए। तो यहाँ पर कौन सा कारक हुआ, संप्रदान कारक। और इसी तरह सभी जो वाक्य दिए हैं उनमें के लिए प्रयोग हुआ है, तो इन विराम चिन्हों से भी हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा कारक है, संप्रदान कारक। लेकिन यहाँ पर दिया है, धनी निर्धन छात्रों को पुस्तकें देता है, तो धनी जो है वो किसको पुस्तकें दे रहा है, निर्धन छात्रों को। किसके लिए कार्य हो रहा है, निर्धन छात्रों के लिए। तो यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि संप्रदान कारक है। अब यहाँ पर को समझ के ये नहीं समझना कि यहाँ पर कर्म कारक हो गया, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कर्म कारक की पहचान होती है जिस पर काम का प्रभाव पड़े। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जिसके लिए कार्य किया जा रहा है। इसके बाद हमारे पास है अपादान कारक। अपादान कारक की सबसे आसान पहचान है कि ये यहाँ पर जुदाई का भाव होता है, अलग होने का भाव होता है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, निकलने, डरने, सीखने, लजाने, लजाना होता है शर्माना, तुलना आदि अर्थ का बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। इन शब्दों को याद कर लेना कि हमें कौन कौन से भाव देखने को मिले, जिससे हमें पता चले कि यहाँ पर अपादान कारक है। तो एक तो सबसे आसान है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, घोड़े से बालक गिरता है, तो वहाँ पर अलग होने का भाव है। ठीक है, और बाकी है बालक बंदर से डरते हैं, तो डरने का भाव है। विभा आभा से चालाक है, तो चालाक, इधर तुलना हो रही है, तो यहाँ पर अपादान कारक है। शोभना अपने जीजा से लजाती है, तो देखिए परिभाषा में दिया हुआ है, जहाँ पर लजाने का भाव होगा वहाँ पर भी हम पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा कारक है, अपादान कारक। और वह गुरुजी से नृत्य सीखती है, सीखने का भाव है। उसका घर स्कूल से दूर है, तो यहाँ पर भी दूर का भाव है, अलग होने का भाव है, तो वहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक। आगे है संबंध कारक। संबंध होता है एक दूसरे का, एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरे वस्तु या व्यक्ति से संबंध होना, और इसकी पहचान है का, के, की, रा, रे, री। अब जिन शब्दों में का, के, की लगा होगा वहाँ पर तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ पर संबंध कारक है। संबंध, एक दूसरे का आपस में संबंध। ठीक है, और जहाँ पर मान लो रा, रे, री अलग से वाक्य में नहीं आता है, तो वहाँ पर ये शब्दों के बीच में ही छुपे होते हैं। जैसे आपके पास जो उदाहरण दिया है वहाँ पर है, यह मेरा विद्यालय है। अब देखो मेरा में रा लगा हुआ है, ठीक है, मेरा संबंध भी आ रहा है, मेरा विद्यालय के साथ संबंध, लेकिन आपको एक पहचान ये रखनी है कि यहाँ पर रा, मेरा में रा देखना, लास्ट में अंतिम इसका जो वर्ण है वो रा है, तो वहाँ पर समझ जाना कि यहाँ पर संबंध कारक है। जैसे इसके अलावा और शब्द हैं हमारा, तुम्हारा, तो इनमें भी
अंतिम जो वर्ण है वो रा है, तो वहाँ से हमें पता लगेगा कि यहाँ पर संबंध कारक है। अब आगे है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में और पर। अब यहाँ पर देखो वाक्य दिए हैं, उसमें है पशु जंगल में रहते हैं, बंदर वृक्ष पर बैठे हैं, वह घर घर घूमता है, छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं, छात्राएं तालाब में तैरती हैं। अब इसमें में और पर, इन कारक चिन्हों से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, अधिकरण कारक। लेकिन यहाँ पर एक वाक्य है वह घर घर घूमता है, इसमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, तो हमें किस तरह से इसकी पहचान करनी है। यहाँ पर हम खुद वाक्य को इस तरह से पूरा करेंगे, वह घर घर में घूमता है, तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर अधिकरण कारक है। आगे है संबोधन कारक। संबोधन होता है किसी को पुकारना। ये तो सबसे आसान है कि जब हम किसी को पुकारते हैं तो संबोधित करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, संबोधन कारक। जैसे हे मोहन यहाँ आओ, भाइयों मेरे संग चलो, भाई तुम कहाँ रहते हो, अरे लड़के तुम क्या काम करते हो। इस सभी में देखो किसी न किसी को पुकारा जा रहा है, और यहाँ पर एक पहचान यह भी है कि हमारे पास संबोधन चिन्ह लगा हुआ है मोहन के बाद, भाइयों के बाद, भाई और लड़के के बाद। जो संबोधन चिन्ह लगा हुआ है उससे भी हमें पहचान हो जाती है कि यहाँ पर क्या है, संबोधन कारक। मुझे आशा है आपको ये आसानी से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।